हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पोकन बायोलॉजी। आज की जो क्लास है वो पूरी बेस्ड होने वाली है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के क्वेश्चंस पर। ये जो क्वेश्चंस है वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चंस करते हो तो आई मस्ट से यू कैन सी 1 और 2 क्वेश्चन फ्रॉम दैट। ओके, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू FRC किसके इक्वल होता है। देखो, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है। जो कैपेसिटी एंड वॉल्यूम्स हैं, मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर उसके लिए शूट किया हुआ है मैंने। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस लेक्चर पर जाकर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। देखो, FRC क्या होता है। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कि जितना अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स में बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर बचता है जिसको हम फोर्सफुल एक्सपायर कर सकते हैं, प्लस वो वॉल्यूम ऑफ एयर बचता है जिसको हम लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते, वो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब कि दो वॉल्यूम बचते हैं, एक तो ERV और एक बचता है RV। तो इसका आंसर हो जाएगा C। सेकेंड क्वेश्चन, in systemic tissues ऑक्सीजन अनलोडिंग फ्रॉम हीमोग्लोबिन इज फैसिलिटेटेड बाय। अच्छा, ऑक्सीजन की अनलोडिंग हीमोग्लोबिन में से किसके थ्रू होती है। देखो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अनलोड करे मतलब उसको रिलीज कब करेगा, जब हाई pH लो PCO2। देखो यहाँ पर ये जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हाई PO2 होगा मतलब पार्शियल प्रेशर जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की अनलोडिंग इजिली होगी। ठीक है। अच्छा, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड लो टेम्परेचर। देखो, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ऑक्सीजन की अनलोडिंग ज्यादा होगी, यहाँ पर ये गलत है। इंक्रीज्ड PCO2 एंड इंक्रीज्ड H पॉजिटिव एंड कंसेंट्रेशन। हाँ, ये सही है कि इंक्रीज PCO2 मतलब कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो अनलोडिंग जो होगी वो कैसी होगी, वो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। ठीक है। अगर हम H पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है यानी कि pH जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर pH डिक्रीज होगा तो क्या होगा, अगर pH डिक्रीज होगा तो जो ऑक्सीजन की अनलोडिंग है वो जल्दी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो। विच वन इज कॉन्ट्रीब्यूट द लीस्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस अ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। देखो, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होते हैं, किससे बने होते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। देखो, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एक तो हमारी एल्वुलाई, ठीक है, उसके बाद एक बेसमेंट लेयर आती है, फिर उसके बाद जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो आती हैं। तो ये तीन मेम्ब्रेन मिलकर क्या बनाती हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है। ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है ना, ये इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि यहाँ पर जो गैस होगी O2 या CO2 वो क्या होगा, वो डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट होगा। ठीक है। अगर ये मेम्ब्रेन जितनी थिन होगी उतनी ज्यादा जो डिफ्यूजन है वो इजीली होगी। मतलब कि किस पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। अगर गैस सॉल्युबल होगी तो ब्लड में इजीली घुल जाएगी, है ना, सॉल्युबल हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे भी डिपेंड करेगा। प्लस अगर एल्वोलाई का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एक्सचेंज जो होगा, डिफ्यूजन जो होगा वो ज्यादा होगा, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, हमारे लंग्स में डिफ्यूजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड। देखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 जो होती है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, वो ट्रांसपोर्ट होती है एज बाइकार्बोनेट आयन। जो ऑक्सीजन होती है ना वो 20 to 25 टाइम ज्यादा डिजोल्व होती है देन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, इसलिए वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो है वो ज्यादा ट्रांसफर होती है कंपेयर टू कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ठीक है, चलो। Which one correctly represent inspiratory capacity? Inspiratory capacity क्या होती है। देखो, inspiratory capacity अगर हम एक्सपायरेशन के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग्स में ले सकते हैं, है ना, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मतलब कि एक तो हम टाइगल वॉल्यूम लेंगे, दूसरा हम कितना फोर्सफुल जो इंस्पायरेशन है वो कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब कि एक तरह से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी क्या होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी होती है जो टाइगल वॉल्यूम होता है प्लस जो हमारी IRV होती है। देखो आंसर कौन,
बी आंसर हो जाएगा ठीक इसका। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में सिचुएटेड होता है। क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग हमें करना है। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा होता है 1100 टू 1200 ml। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी हमारा कितना होता है? वाइटल कैपेसिटी हमारा होता है 4500 टू 5000 ml। टाइडल वॉल्यूम हमारा होता है 500 ml। ठीक है, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है हमारा 2500 टू 3100 ml। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर हम मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो PO2 हमें पूछा है, PO2 जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीविंग द लंग्स इज अप्रोक्सीमेटली, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? देखो, अगर हम बात करें ना एल्वुलाई की, एल्वुलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? वहां होता है 104 mm ऑफ Hg। ठीक है, अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 159 mm ऑफ Hg। और अगर हम बात करें ब्लड में, जो ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें होता है 95 mm ऑफ Hg। ठीक है, यहाँ कम होगा जो एल्वुलाई है उसी कंपैरिजन में, तभी जो होगी ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी कहाँ पर? ब्लड के अंदर। ऐसे ही एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा और एल्वुलाई में जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कम होगा, तभी जो है ऑक्सीजन डिफ्यूज कहाँ होगी? एल्वुलाई के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 95। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट राइट ड्यू टू, देखो हमारा डिसोसिएशन कर्व होता है ना, इस तरह से, एक तो वो राइट शिफ्ट करता है, एक वो लेफ्ट शिफ्ट करता है। तो राइट शिफ्ट किन कंडीशंस में करता है? ये कंडीशंस हमेशा याद रखो। इसके लिए ट्रिक है कैगेट, CADET। इसका क्या मतलब है? सी, जब भी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होगा, तो जो शिफ्ट होगा वो कहाँ हो जाएगा? राइट साइड। ठीक है, अगर एसिडिटी एसिडिटी इंक्रीज होगी, एसिडिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगा या फिर pH जो है वो कम होगा। ठीक है, तो जो शिफ्ट कैसा होगा? राइट शिफ्ट होगा। अच्छा, देखिए यहाँ डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है यहाँ पर 2,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट, यानी या फिर 2,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, ये इंक्रीज होगा तो जो शिफ्ट होगा वो कैसा होगा? राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, ई यहाँ पर क्या होगा? ई मतलब एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज हम ज्यादा करेंगे तो जो शिफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा? राइट शिफ्ट। और एक्सरसाइज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो शिफ्ट कैसा हो जाएगा? राइट शिफ्ट। जो राइट शिफ्ट होता है ना कर्व का, वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, उसका रिलीज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इन कंडीशंस में जो हीमोग्लोबिन होगा, मतलब जो ऑक्सीजन होगा वो ज्यादा डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन, इनमें से क्या चीजें होंगी? ठीक है, देखो जब भी हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन करते हैं, जब भी हम एक्सपायरेशन करते हैं ना, तो हमारा जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नो मसल एक्टिविटी, नहीं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि मसल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं। इसका जो आंसर होगा वो थर्ड आएगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वो जो हमारा लंग्स है, वो जो रिब्स है वो उनको कहाँ लेके जाएंगे? अंदर की तरफ लेके जाएंगे, जिससे क्या होगा? डायफ्राम जो हमारा लंग होगा उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा थर्ड। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कंसिस्ट, देखो इसकी हमने बात अभी भी की थी। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है ना, वो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है, जहां से हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक तो एल्वुलर मेम्ब्रेन, एल्वुलर मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है हमारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। ठीक है, उसके बाद इसके एपिथेलियम जो होता है उसके नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं? बेसमेंट लेयर, बेसमेंट लेयर। ये तो बेसमेंट लेयर किसकी हो गई? एल्वुलाई की होगी। प्लस एक बेसमेंट लेयर और होती है जो इसी से अटैच होती है, और किसकी प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स की। ठीक है, तो दो बेसमेंट लेयर हो गई, और एक हमारी ब्लड वेसल्स और इसकी एंडोथेलियल
वॉल, जो कि किससे बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। तो ये जो तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, ये तीनों मिलकर बनाती हैं हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। जो ब्लड वेसल्स की जो कैपिलरी की जो वॉल होती है ना, उसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम, सिंगल लेयर से बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ठीक है। अच्छा, क्या बोलते हैं इन तीनों को मिलाकर, इनको मिलाकर बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये जितनी थिन होगी उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, ठीक है। चलो, तो कंसिस्ट ऑफ एल्वुलर एपिथेलियम ओनली गलत है, ये भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। Which respiratory disorder is characterized by inflammation of bronchi and bronchioles due to allergen? जो inflammation होता है वो अस्थमा में होता है, ठीक है। जो इम्फाइजमा है, इम्फाइजमा में रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी जो सरफेस एरिया होता है ना वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू स्मोकिंग की वजह से, ठीक है। चलो, और ये जो टीबी और निमोनिया है, ये क्या है, इन्फेक्शन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गैस एक्सचेंज, क्या सीक्वेंस होगा, देखो जो गैस होगी सबसे पहले एल्वुलाई में जाएगी, फिर उसके बाद आरबीसी, देन हीमोग्लोबिन में जाएगी। तो पहला जो आंसर होगा वो करेक्ट सीक्वेंस होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, असर्शन दिया हुआ है CO2 डिफ्यूज अबाउट 20 to 25 टाइम्स फास्टर देन O2, एकदम सही बात है। CO2 हैज मच हायर solubility in biological fluid, ये भी ठीक है एकदम, जो CO2 होता है उसकी solubility ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, A and B both are A and R are true and R is a correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज टीवी 500 ml, IRV 3000 ml, ERV दिया हुआ है, RV दिया हुआ है, वाइटल कैपेसिटी पूछा। देखो वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है हमारी, वाइटल कैपेसिटी अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल कर सकते हैं, अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो सबसे पहले हम हमारे अंदर कौन सी गैस भरेगी, ERV भरेगी, मतलब हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को लेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे, टाइडल वॉल्यूम को लेंगे, और उसके बाद क्या लेंगे, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को लेंगे, ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, इसकी दूसरी डेफिनेशन है, हम अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो उसके बाद हम कितनी एयर रिलीज कर सकते हैं लंग्स में से, ठीक है। अगर हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें तो सबसे पहले हम जो IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने जो लिया है उसको हम एक्सहेल करेंगे, फिर उसके बाद टाइडल वॉल्यूम को एक्सहेल करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एक्सहेल करेंगे। तो तीनों को प्लस करके क्या आएगा, वाइटल कैपेसिटी आएगा। तो टीवी, IRV और ERV को हम क्या कर देंगे प्लस, जो RV है हमें कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3000 प्लस 500 प्लस 1100, अप्रॉक्स हो जाएगा 4600। तो इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।